जनाजा के लिए क्यों नहीं आते? तो एक बिगड़े इदारे को सुधारने के लिए बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मौलाना उस्मान ने जो पंगा लिया, कहीं उन पर भारी ना पड़ जाए। बहरहाल देखिए अगले मंजर में नोक झोंक की एक झलक। ओ मोहल्ला, क्या हाल है? कौन कौन? अरे मोहल्ला, घबरा गए? हम है सेक्रेटरी। क्या हुआ? लगता है चर्बी ज्यादा चढ़ी है जो हर एक के सामने गैंड का पिटारा खोल देते हो। तो सोचा मैं असल हकीकत सामने रख दूं। मैं कोई सीधा इंसान नहीं हूँ, मुझसे बच कर रहना। नाम है निहात सेक्रेटरी, सीधा निकल लीजिए वरना सारा भांडा फोड़ दूंगा तुम्हारा। जमील साहब, समझा दीजिए इनको जरा, कुछ नया जोश है और उस हिजाजी के साथ क्यों घूम रहे हैं? हमारे खिलाफ साजिश तो नहीं? आप ये क्या लेके आए हैं? निकल लीजिए सीधा वरना सारा भांडा फोड़ देंगे। निकल जाइए सीधा। उस्मान साहब, इस मदरसे के अंदरूनी हालात से आप वाकिफ नहीं हैं। आप जानते हैं यहाँ 3 उस्ताद ऐसे हैं जो खुद सेक्रेटरी के खानदान के हैं और इत्तेफाक से तीनों ही सलाहियत में पैदल हैं। गांव में सेक्रेटरी के लिए झगड़ा चल रहा है। उसने पैसों से बहुत से लोगों को खरीद लिया है। मौलाना उमर लगातार इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन गाँव के लोग सुनते कहाँ हैं? जी, बड़ी अफसोस की बात है। हम देखना पड़ेगा उन लोगों को। ठीक है, चलिए। तो नाज़रीन, देख लिया आपने, एक मौलाना जो मदरसा को सुधारने निकले हैं, अब सेक्रेटरी उनके पीछे पड़ चुके हैं। तो बहुत सारे मौलाना लोग भी चाहते हैं कि मदरसा में सुधार हो, लेकिन उनको सुधारने का मौका नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि सही रास्ते में सिर्फ चैलेंजेस ही होते हैं, यहाँ हमदर्द और नेक लोग भी मिलते हैं, क्योंकि रास्ता तो एक ही है ना। मदरसा में मौलाना उस्मान ने तहरीक छेड़ दी है, तो गांव में मौलाना उमर हिजाजी ने आतिशे इनकलाब को रोशन कर दिया है। बस देखते जाएं कि कैसे ये जोश व वलवला मदरसे की तकदीर बदलता है। जवानों, इधर सुनो। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मदरसे की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। इसको सही पटरी पर लाना हमारी ही जिम्मेदारी है। हम कई सालों से मदरसे की हालात को लेकर फिक्रमंद है। कमेटी, असातिज़ा और गांव के लोग सभी इसके जिम्मेदार हैं। कुछ असातिज़ा अगर निज़ाम को अच्छा करना भी चाहते हैं तो गांव के लोग, सरदार और खुद सेक्रेटरी भी उनका दुश्मन बन जाते हैं। चाहते हैं एक मंसूबा बंदी के तहत तो सेक्रेटरी को हटा दिया जाए। इसको हटाने से बहुत कुछ बदलाव मुमकिन है और प्रिंसिपल भी बदलना जरूरी है, वरना तालीम में इसलिए मुमकिन नहीं है। जी, आप लोग एक मंसूबा बनाएं और मुझे खबर करें। अगर आप लोगों ने उम्मत के लिए इतना भी नहीं किया तो जिंदगी बेकार है। हम एक धागा प्लान तैयार करेंगे, इंशाअल्लाह सालाना जलसे में कुछ बड़ा करेंगे। इंशाअल्लाह देख लेते हैं इनको। चलिए। तो नाज़रीन किराम, चलिए, बाहर के मनाजिर तो आप देख ही रहे हैं। ये गांव में उठता हुआ आंदोलन है जो मदरसे को सुधारना चाहता है और इसकी अगवाई मौलाना उमर हिजाजी साहब फरमा रहे हैं। अब आइए फिर से मदरसा की तरफ वापस चलते हैं। एक मदरसे में क्लास की हालत ज़ार क्या है उससे आपको रूबरू कराते हैं, जहां आपको तालीमी हालात और किस्म किस्म के तुर्रम खानों से भी मुलाकात कराएंगे। लेकिन ये बात याद रखिए, एक तरफ अंधेरा है तो दूसरी तरफ मौलाना उस्मान ने उम्मीद का दिया भी रोशन कर रखा है। मुलाहजा फरमाएं। बाप रे, गरम रे। এখন মডার্নের জামানা, মনে হচ্ছে চুল টুল তো মনে হচ্ছে স্টাইল করে মনে হচ্ছে। চুল দাড়ি টাড়ি তো বাহার আইনি। बाप रे बाप, कमाल लगा ना। किंतु बच्चों क्या कर रहे हो जी? इस तरह क्लास करते हैं? अच्छा, जरा बताओ तो यहाँ पढ़ाई में क्या क्या कमी है? शेख, हमें तो कोई संजीदगी के साथ पढ़ाता ही नहीं है। कुछ उस्ताद तो आते ही नहीं और कुछ उस्ताद तो सिर्फ डांटते ही रहते हैं। मैनेजमेंट का दबाव पढ़ाई पर नहीं बल्कि इनकम सोर्सेज पर है। बेचारे उस्ताद भी कितना दबाव बर्दाश्त करेंगे। शेख, यहाँ ना क्लास सही से होता है, ना लाइब्रेरी में किताबें हैं, ना बोलने और लिखने की मशक होती है और कंप्यूटर और दीगर असली शोबों का तो तस्वुर नहीं कर सकते।
बेटे हम निज़ाम को सुधारने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ज़रा आप लोग भी निज़ाम को बनाने के लिए मेहनत करो। जितने वसाइल मौजूद हैं उन्हीं को सही से इस्तेमाल करो। अगर तुम सुधार गए तो इंतजामिया भी सोचने पर मजबूर होगा। अच्छा ज़रा बताओ तो क्लास में इतने तलबा गायब क्यों रहते हैं? शेख, असल में बात यह है कि कुछ बच्चे सिर्फ यहाँ पर रहने के लिए आते हैं, यानी यहाँ से कॉलेज करीब है, उनको वहाँ पढ़ना है, यहाँ बस रहना है, क्लास नहीं करना। और कुछ बच्चे तो वक्तन फ़ौक्तन असातिज़ा के साथ चंदे के लिए निकल जाते हैं, तो उनको उनसे तालीम का खर्चा मिल जाता है। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितनी बेहिसी है इस कौम में। अच्छा ज़रा बताओ तो तुम लोग कभी लाइब्रेरी गए थे? जी गए थे शेख, लेकिन वहाँ काबिल ज़िक्र किताबें नहीं मिली। फिर भी कुछ कुछ है तो उसका मुताला अभी भी जारी है। माशाअल्लाह, लगे रहे और अल्लाह से दुआ करे, जो बच्चा कोशिश करेगा अल्लाह ताला उसके लिए कोई ना कोई ज़रूर सबील पैदा करेगा। जी यहीं से क्लास ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन किराम, आपने देख लिया कि मदरसे में जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं उनके भी कई प्रकार होते हैं। कोई स्टूडेंट टाइम पास करने के लिए आता है, कोई स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ने के लिए आता है, और कोई चंदा का पैसा खाने के लिए आता है। जो संजीदा और सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी बड़ी कमी है। तो मदरसों के बिगाड़ में ये भी एक बड़ा सबब है कि तलबा भी बिगड़े हुए होते हैं और इसी टाइम पास के लिए आते हैं। तो चले अगले मंजर में हम पेश करते हैं मौलाना उस्मान सलफी तन्हा रात में बैठे हुए हैं और मदरसे की खराबी के असबाब गिनते हुए फिक्र में गुम है। नोट कीजिए कि एक मदरसा को बर्बाद करने के लिए कौन से असबाब जिम्मेदार होते हैं। इसे हम कहते हैं बीमार मदरसा और उसके सिम्टम्स। मैं इस मदरसे में कुछ इल्मी पसमानदगी के असबाब दर्ज कर रहा हूँ। नाअहल असातिज़ा, काबिल असातिज़ा आएंगे कैसे जब तनख्वाही गैर मियारी हो और वक्त पर ना दी जाए। क्लास में वक्त की बर्बादी, घिसा पिटा निसाब, माली निज़ाम में शफाफियत की कमी, गैर संजीदा तलबा जो सिर्फ वक्त गुजारी के लिए आते हैं, चंदे पर इन्हिसार और रमज़ान के अलावा चंदे के लिए 2 माह की छुट्टियाँ, आवाम की गफलत, जनरल सब्जेक्ट्स का ओवरलोड, शादी की तकरीबात, जनाजे और दीगर दावती महफ़िलों में ज़रूरत से ज़्यादा शिरकत, दाखिला इम्तिहान का ना होना और क्लास में काबिलियत के मेयार का ना होना, 2 माह पहले सालाना जलसे की तैयारी और क्लास बंद हो जाना, तलबा की गैर हाज़िरी और तालीम के अय्याम में असातिज़ा से चंदा कराना और तलबा का मोबाइल इस्तेमाल करना। मौलाना जोड़ लीजिए। और एक, अरे मौलाना साहब पहले बैठे, क्या बात है? शुक्रिया, आप ही बैठिए, मुझे कहीं जाना है। जी शेख। बोल रहा था कि एक और गाफिल कमेटी जोड़ लीजिए। जी शेख ज़रूर। बस ये बताने आया था कि काली रात अब कटने वाली है, नया सवेरा शुरू होने वाला है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन किराम, आपने इस मंजर में देखा कि एक मदरसा की खराबी के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें नाअहल असातिज़ा, क्लास में वक्त की बर्बादी, घिसा पिटा निसाब, गैर संजीदा तलबा जो सिर्फ वक्त गुजारी के लिए आते हैं, माली निज़ाम में शफाफियत का ना होना, सब्जेक्ट्स का ओवरलोड होना, शादी में शिरकत करना, 2 माह पहले सालाना जलसा की तैयारी और क्लास बंद हो जाना, तलबा की हद से ज़्यादा गैर हाज़िरी, तलबा का मोबाइल इस्तेमाल करना और कमेटी का गाफिल रहना, सिर्फ चंदे की फ़िक्र करना। तो भाइयों, एक बार फिर चलते हैं क्लासरूम और फिर वो मंजर आपको दिखाते हैं। अरे अरे अरे, मास्टर साहब भी कमाल के हैं, फुल एनर्जी में हैं, एक ही घंटी में सब कुछ पढ़ा देना चाहते हैं, ऑल इन वन है। बताना ये है कि इस मदरसे में जनरल सब्जेक्ट्स का भी बुरा हाल है। मुलाहजा फरमाएं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं बच्चों? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए तब आप क्लास शुरू करते हैं। जी सर। चलिए मैथमेटिक्स का कॉपी निकालिए, कुछ हल कर लेते हैं। কত কড়া করছিল। चलो बच्चों जल्दी जल्दी हल करो, वक्त कम है। सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे? तुम लोग को पढ़कर क्यों नहीं आते? अगर उतना ही समझना है मेरे पास अलग से ट्यूशन आ जाना। हर माह 500 रुपया लगता है। अभी जल्दी बनाओ, हम कुछ नहीं जानते। गरीब आदमी है साहब, झोला लेके सिर्फ भीख मांगते हैं, तो कहाँ पैसा मिलेगा शेख? अभी हम कुछ नहीं जानते, जल्दी बनाओ, हल करो। अजीब मास्टर है। मास्टर क्या मन है? কোনো ঢঙ্গের এলো নিজে জানে না আমরা कैसे পড়ে। झोला छाप मास्टर है। একদম मैट्रिक पास है कि ना क्या? মনে হচ্ছে 2 ক্লাস পড়ে লে, সির্ফ 5 ক্লাস করছে তো পারবে। खाली लिख दीजिए बस बस हुआ आलू। कुछ तो जानता ही नहीं है, सिर्फ ऐसे लिख कर दे दिया है। देखो राइटिंग में देखो कैसे है। আচ্ছা আমরা কে পড়া আমরা ভেবেলে পড়বো না, যাও বুঝাইও না ভালো করে ম্যাথ ফ্রেন্ডটা। राइटिंग भी 4 लाख आए कि सर जी पूछते पारबो ना की लेके। चलो बच्चों अब इंग्लिश पढ़ते हैं। जब अब इंग्लिश कॉपी निकालो, कुछ सवालत लिखते हैं। हाँ लिखो आप लोग। चलो बच्चों कल इन सब सवालत लिख कर लाओगे। ओके एक जरा पढ़ो ना। मदरसे का जदवल भी अजीब है। ये मास्टर कहाँ से उठ के आ जाता है और एक ही घंटे में 3 सब्जेक्ट पढ़ाता है। सबका सिलेबस करना भी पड़ता है ना। इस तरह तो ना हम सिलेबस खत्म कर सिलेबस समझ पाते हैं, ना समझ जवाब लिख पा रहे हैं। मैथ का तो पूछो ही मत, मुझे तो पल्ले ही नहीं पड़ता। मास्टर जी समझाते भी नहीं और फिर हल भी करने बोलते हैं। गजब है यार। ये बात आपने ठीक बोली। हाँ एकदम। हम लोग नहीं पढ़ेंगे, चलो नहीं पढ़ेंगे चलो। तो नाज़रीन किराम क्लास देखकर शायद बोर हो रहे हैं। चले अब थोड़ा बाहर चलते हैं। मदरसे के मैदान में सालाना जलसे की धूम मची। प्रिंसिपल यासिर साहब तो जैसे फिर से जवान हो उठे हैं, खुद भी उछल रहे हैं और तलबा को भी दौड़ा रहे हैं। जलसे की चहल पहल किसी बड़े घराने की शादी से कम नहीं है। समझ लीजिए ये कोई बड़ा त्यौहार है। मुलाहजा फरमाएं। मौलाना साहब आज कुछ नया मंसूबा है क्या? वैसे हमारे तलबा को आप जान चुके होंगे। जी मौलाना साहब, या रब हमें इन अंधेरों में चिराग बनने की तौफीक दे। आइए हम अब शिकायतें छोड़े इलाज करें। आज से कुछ नई शुरुआत करते हैं। उस्ताद के फ़राइज़, वक्त की पाबंदी, मुताला, तलबा से राब्ता और निसाब की तकमील। कमेटी के फ़राइज़, दीनी इल्म का हामिल होना और इंतज़ामी सलाहियत का रखना। दीगर इल्म से रहनुमाई,
माली फ़ंड की फराहमी, तालीमी हालात का जायज़ा, बासलाहियत असातिज़ा की तकर्रुरी और जदीद दौर के हिसाब से जदीद इनकम सोर्स, आवाम के फ़राइज़, मदरसा को दिलो जान से चाहना, तमाम ज़िम्मेदारान पर कड़ी निगाह रखना, तलबा के तालीम पर कोई समझौता ना करना और होनहार असातिज़ा व तलबा के इज़्ज़त अफजाई और कदर करना। अरे मौलाना साहब, आप भी हमेशा सीरियस रहते हैं। चलिए आज हम अपने त्यौहार का ऐलान करते हैं। देखिएगा मदरसे की चहल पहल कैसे होती है। लम्बे अरसे से माहौल बहुत पुरसुकून है। देखिए कैसे तूफान बर्बाद करता जी जी देखते हैं। हाँ तो बच्चों खुश हो जाओ, आज से हमारी आजिम त्यौहार की तैयारी शुरू हो रही है। तो बताओ कौन सा त्यौहार? सालाना जलसा। बहुत काम करने में मैं तुम सबको ड्यूटी देता हूँ। आसिम और कासिम, तुम दोनों इश्तिहार बनवाने चले जाना और इश्तिहार में बैनर, हैंडबिल और डिजिटल पोस्टर सभी शामिल है। 2 हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ, उसके बाद जगह जगह चस्पा करना है और अगर चाहे तो 2-4 साथी को और ले लेना, ठीक है? जी शेख। साजिद और साकिब, तुम दोनों का काम है पूरे मदरसे को साफ सुथरा करके सजाओ, खूबसूरत गुलदस्ता सजाओ, अपने अपने कमरों को दुल्हन का कमरा बना दो। और सुनो, रंग मिस्त्रियों को बोलकर पेंट करवा दो और सजावट के जो भी सामान है बाजार जाकर खरीद लाओ और जलसे से चंद दिन पहले लगाओ, ठीक है? जी शेख। उमर और अफजल, तुम दोनों तकरीर याद करो और कुछ तलबा को नज़म, नात, हम्द के लिए भी तैयार करो। जी शेख। इरफान और सुहेल, तुम दोनों मौलवी करीमुद्दीन के साथ चंदा करने निकलो। एक खास किस्म का चेक बनवा लो। 100 गांव का टारगेट है, हर दिन 5 गांव करके घूमना है, तो 20 दिन लगेंगे सिर्फ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तलबा के मुस्तकबिल के साथ इस तरह खिलवाड़। आप लोग किस मिट्टी के बने हैं? वो कौन था शेख चला गया? अरे तुम लोग क्यों हल्ला कर रहे हो? चुप हो। अरे जो जा रहा है जाने दो, इधर ध्यान दो। हाँ तो कह रहे थे कि अपने अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझ लो और आज इस काम में लग जाओ, ठीक है? ठीक है। तुम लोग सालाना जलसा का क्या करेंगे? सालाना इम्तिहान का क्या अरे करेंगे? बच्चों, हम हो ना, तुम क्यों घबराते हो? बेफिक्र रहो। जलसा से 15 दिन पहले क्लास बंद हो जाएगा, ठीक है? अब तुम लोग जाओ। मौलवी पढ़े तो मौलाना साहब जी, मौलाना उस्मान कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हैं। जी जी। अफसोस की बात यह है कि मौलाना जमील भी इससे मुतासिर हो गए हैं और सुनने में आया है कि मौलाना उमर सेक्रेटरी बनने वाले हैं। तलबा से बदगुमानी फैलाओ, सेक्रेटरी को उकसाओ। जी। उसे चंदा का डर थोड़ी है। जी ठीक है। तो नाज़रीन किराम, आपने देखा मौलाना उस्मान हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मुदर्रिस की क्या जिम्मेदारी होती है, तलबा की क्या जिम्मेदारी होती है और कमेटी की क्या जिम्मेदारी होती है। लेकिन कोई सीरियस ही नहीं हो रहा है, हर कोई हल्के में ले रहा है। और अब तो सालाना जलसे का ऐलान हो चुका है, तो पढ़ाई का बेड़ा गर्क होना तो तय ही है। सिर्फ सालाना इम्तिहान बाकी है, उसी का मंजर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमने बताया था कि जलसे से 15 दिन पहले इम्तिहान भी होना है। सो चलते हैं इम्तिहान गाह की तरफ। अरे ये क्या, तलबा कॉपी मार के चैंपियन बने हुए हैं। उस्ताद मोबाइल में यूं गर्क है जैसे कल रील का चैलेंज है। फिर अचानक मौलाना उस्मान की आमद से जो हड़बड़ाहट मचती है वो देखने के लायक है। मुलाहजा फरमाएं। चलिए पर्चा बांट देते हैं जमील शेख। थैंक यू सर। चलो बच्चों, आप लोग लिखें, चोरी नहीं करना है, ठीक से लोगों सब। इस सवाल का जवाब क्या?
हमें अगले फास्ट हो तो दिखते दो ना चोरी करो आ रहा। अरे जमील साहब देखिए कितना सुंदर वीडियो माशाल्लाह। ये होगा ये तब ले सिरे दे सावल ढकी 5 नंबर वाला सही है। ये ढकी बड़े को लखा 3 नंबर का सवाल तो 3 नंबर का जवाब तुम ठीक से लगाओ चोरी कर रहा है सब खाता चोरी कर सब खाता ये सालाना इम्तिहान है जिसमें चोरी बिल्कुल जायज़ है। मुलाहजा फरमाएं। क्यों मोबाइल तो ले ना के ये क्या हो रहा है जी? बच्चों का इस तरह एग्जाम लिया जाता है। अब इसी तरह आप लोग बच्चों के मुस्तकबिल को खराब कर अरे बच्चों तुम लोग कैसे एग्जाम दे रहे हो? ठीक ठाक से दो। हम लोग उस जमाने में एग्जाम यूनिवर्सिटी में एग्जाम देते थे तो हम लोग को कोई टीचर की भूमिका नहीं होती थी, लेकिन आप लोग जो कैसे स्टूडेंट है टीचर बैठे हुए हैं फिर भी आप लोग कोई नहीं सलीका नहीं है। चलिए सही से एग्जाम दीजिए, ठीक है सही से दीजिए एग्जाम। कैसे सही से देंगे? पढ़ाई नहीं किए तो कैसे लिखेंगे? चलिए टाइम हो गया, टाइम ओवर हो गया है, कॉपी जमा कीजिए आप लोग। रुकिए सर चलिए कोई नहीं, टाइम ओवर हो गया, कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो? चलिए दीजिए, बहुत हो गया। अरे अरे जल्दी दो, क्या कर टाइम रहे हो हो? गया। प्रिंसिपल साहब तो बोले हैं पास हो जाएंगे और फिर पास हो जाएंगे। क्या है? चलो चलो पास। तो नाजरीन देख लिया आपने, सालाना एग्ज़ाम का ये मंज़र था जिसमें चोरी बिल्कुल जायज़ थी और जो निगरानी करने वाले असातिज़ा हैं वो मोबाइल में डूबे हुए थे। तो भला बच्चे इम्तिहान से डरेंगे ही क्यों और पढ़ाई करेंगे ही क्यों? तो नाजरीन किराम, अब आर पार की लड़ाई शुरू होने वाली है। थोड़ा आप सीधा होकर बैठ जाएं। मौलाना उस्मान की इनकलाबी तकरीर मुलाहजा फरमाएं और सेक्रेटरी नैयर का फौरी एक्शन। सवाल ये है कि क्या सेक्रेटरी इस बार कुर्सी बचाने में कामयाब हो पाएंगे? ये आप खुद ही मुलाहजा फरमाएं, बहुत ही दिलचस्प सीन है। ये है सालाना जलसे का मंजर। हेलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। आज हम लोग सालाना जलसा में बैठे हुए हैं और इसमें उलमा इकराम जो फहरिस्त जो है बहुत लंबी है, लेकिन मैं उन्हीं में से आप लोगों के सामने फज़ीलतुल शेख जनाब मौलाना उस्मान अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह ताला को दावत देना चाहता हूँ कि शेख आए और हम सामने कैम के सामने अपना तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। भाइयों, आज मैं एक ऐसे दर्द को ज़बान दे रहा हूँ जो सदियों से खामोश है। कभी मदरसा था तो इल्म का काफिला चलता था, कभी मदरसा था तो कौम के रहबर, रहनुमा, मुजाहिद, काजी, मुफ्ती और मुस्लिह पैदा होते थे। लेकिन आज मदरसा ज़बो हाली की तस्वीर बना हुआ है। ना तालीम में ताजगी है, ना तरबियत में रोशनी है, ना निज़ाम में हिकमत है और ना ही असातिज़ा में हरारत है और ना ही जिम्मेदारों में हरकत है और ना ही बस्ती वालों में जज्बा। आखिर ये सवाल क्यों? आइए खुद भी बदले और मदरसा को भी जगाए। सामीन इकराम, ये मदरसा सिर्फ चंदा लेने की जगह नहीं है, ये मदरसा सिर्फ चंदा लेने की जगह नहीं है, ये रोशन मुस्तकबिल और आखिरत बनाने की जगह है। यहाँ बच्चों के मुस्तकबिल संवारे जाते हैं, तबाह नहीं किए जाते हैं। चलिए भागिए आप यहाँ से, चलिए। लोगों, लगभग 20 साल से मैं इस मदरसे की खिदमत कर रहा हूँ। खिदमत कर रहे हैं आप, 20 साल से लूट रहे हैं। देखिए काफी मेहनत करते हैं। ये जो इमारतें खड़ी हैं इसमें इतने तलबा हैं, इनके रहने सहने का इंतजाम, असातिज़ा की तनख्वाह और मुख्तलिफ तालीमी अखराजात कोई मामूली बात नहीं है। चंदा तो मौलवी लोग करते हैं, आप लोग बस मीटिंग करते हैं। देखिए हम जिम्मेदार हैं, आप कल के बच्चे हैं, आप बड़े हो जाओगे, समझ जाओगे। आप लोग अगर मदरसे का साथ नहीं देंगे तो मदरसा बंद हो जाएगा।
ये गुंडा मौली रखकर क्या समझते हो? उम्मत का माल उसका अपना माल है। निकालो निकालो। तो भाइयों, देख लिया आपने, ये है सेक्रेटरी का अंत। अवाम का आंदोलन रंग लाया, मौलाना उमर हिजाजी की कोशिश रंग लाई और गांव के लोगों ने सेक्रेटरी को कुर्सी से गिरा दिया। तो अब अगले मंजर में आप देखेंगे कि क्या नया सेक्रेटरी, नई कमेटी कुछ कर पाएंगे या पहले वालों की तरह ये भी चाय की चुस्कियां लेंगे। थोड़ा आप भी मुलाहजा करें कि तब्दीली आती है या खराबी बरकरार रहती है। मुलाहजा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। असातिज़ा इकराम, उलमा इकराम, बरादरान मिल्लत, गुज़श्ता चंद बरसों में मदरसे की तालीमी, अखलाकी और इंतज़ामी हालत जवाल का शिकार रही है। बहुत गौर व फिक्र, मशवरा और दुआ के बाद मदरसा इस्लाही कमेटी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि आज से मौलवी यासिर साहब को प्रिंसिपल के मनसब से हटाया जाता है और मौलाना उस्मान साहब को हम मदरसे का नया प्रिंसिपल मुकर्रर करते हैं। वो इल्म और अमल के पैकर हैं, वो ज़माने के तकाज़ों को समझते हैं, उनके सीने में उम्मत का दर्द है। साथ ही इस मजलिस में ये ऐलान कर देना चाहता हूँ कि मदरसे की नई इंतज़ामी कमेटी का भी ऐलान कर देना चाहता हूँ, जो माली, तालीमी और तरबियती मामलात में शफ़ाफियत और तरक्की की ज़ामिन होगी इंशाअल्लाह। अब मैं मौलाना उस्मान साहब को कहना चाहता हूँ, मदऊ करना चाहता हूँ कि वो आए और हम सामिन इकराम के सामने अपने नासिहाना कलमात से हम सामिन इकराम मुतसर्रफ करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। भाइयों, ये मनसब मेरे लिए इज़्ज़त नहीं बल्कि एक भारी अमानत है और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि मुझे इसका पूरा हक़ अदा करने की तौफीक दे। भाइयों, मदरसा सिर्फ दरसगाह नहीं बल्कि मिल्लत के राह गुज़र है और हमें रास्ता फिर से साफ, सीधा और रोशन बनाना होगा, जिसके लिए मैं चंद बुनियादी तब्दीलियों का इंदिया देना चाहता हूँ। निसाब की इस्लाह, वो फरसुदा किताबें जिनकी फ़िलहाल अहमियत नहीं रही, उन्हें हम जदीद मुफूद